तू मुझे नशे में समझकर मेरे करीब आना चाहती है, हनीमून मनाना चाहती है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं होगा। जानती है क्यों? क्योंकि तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे घर के सारे दुख का कारण तू है। सारे कलेश का कारण तू है। मेरे भैया, भाभी माँ, मेरा भाई आलोक, कोई खुश नहीं है। तो उसका कारण भी तू है। तू तू तू। अगर तू ना हो तो सब खुश रहे। तू जाके मर क्यों नहीं जाती कहीं, ताकि सबको मुक्ति मिले तुझसे, मुक्ति मिले। मर जा, मर जा कहीं, मर। इतना क्या चिपक रही है? हाँ, सबको देख के तेरा भी हनीमून मनाने का मन कर रहा है क्या? मैं तुझसे नफरत करता हूं, क्योंकि तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जया, मैं यहाँ पे आया हूँ तेरे साथ तो सिर्फ अपने भैया भाभी की वजह से। जया, 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 जया रुको। तू जाके मर क्यों नहीं जाती कहीं, ताकि सबको मुक्ति मिले तुझसे। जया, जया, हटो वहां से। जया, तुम ठीक तो हो ना? क्यों बचाया तुमने मुझे आलू? क्यों? ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा कि मैं मर जाती। जया, पहले ये बताओ कि बात क्या है, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बोलूं मैं आलू? मेरे पास अब जीने के लिए और क्या बचा है बता? सब तो खत्म हो गया और सबको ऐसे लगता है कि मेरी ही गलती है। तो मरने दो ना मुझे, मेरे मरने के बाद सबको शांति मिल जाएगी। नहीं जया, ऐसी बात नहीं है। कोई तुम्हें गलत नहीं समझता है। तुम इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? चलो चलो यहां से, ठंड लग जाएगी तुम्हें जया। प्लीज मेरे लिए सही, आओ। जया, ये लो पानी। जया, ऐसे करता है कोई? अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो किससे फर्क पड़ता? वैसे भी मैं मर मर के ही तो जी रही हूँ। एक ऐसे रिश्ते में बंधी हूँ जिसका ना कोई आज है और ना कोई कल। एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जहाँ मेरी वजह से सब परेशान है।
और खास करके तुम्हारे रिश्ते में। नहीं जया, ऐसी कोई बात नहीं है। किसे बहला रहे हो तुम आना? मैं सबके लिए बोझ ही हूँ। इस परिवार में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे मेरे होने या ना होने से कोई भी फर्क पड़ता है। और हमारा रिश्ता? जया, हम एक ही परिवार के रिश्ते में जुड़े हुए हैं, लेकिन तुम तो मेरी बचपन की दोस्त, मेरी साथी, वही चुलबुली और नटखटी जया। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं थी जो तुम्हारे अंदर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे अलग हो गया हूं। जया, मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे होने या ना होने से, और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वादा है मेरा। वीरू, वीरू, वीरू उठो, वीरू, उठो 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 उठो। पागल है क्या? सोने दो मुझे। वीरू, तू तो गई तेरे पसली। अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ सो रहे हो? तुम्हारी बीवी क्या कर रही है तुम्हें पता ही है? क्या? सारी हदें पार कर ली है उसने। मैं यहाँ पे तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ और खुद ही देख लो। हाँ, हम हर साल कैसे पतंग उड़ाते थे ना, कितनी मस्ती करते थे, मजा आता था ना। अरे हाँ, वैसे भी मकर संक्रांति आने वाली है तो जम के पतंग उड़ाएंगे, और अदिति भी है साथ में, तो मजा आएगा, है ना? फर्स्ट टाइम देखेगी वो अपनी स्पेशल मस्ती, है ना? पक्का? पक्का। जया, अदिति, जया, उठो। जया, तुम ठीक हो? अदिति, क्या है ये? इस शेमलेस को तुमसे दूर कर रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे पति को फंसाते हुए? अदिति, आलोक, तुम जानते नहीं हो, ये सब इसका प्लान है। अपने पति से लड़ाई करती है, फिर तुम्हारे पास आके बेचारी बनने का नाटक करती है। और तुम तो इतने भोले हो कि बार बार पहुंच जाते हो उसे संभालने के लिए। ये हाइट्स है। मेरे ही हनीमून में मेरे ही पति को मुझसे चुराकर यहाँ छुपकर रोमांस करने की कोशिश कर रही है ये। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम ना चिल्लाओ मत, सब समझती हूँ मैं। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझसे मेरे पति को छीन लोगी? अदिति, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? नहीं, पागल तो मैं आज तक बनती रही, पर अब नहीं बनूंगी। गॉड,
हिम्मत तो देखो इसकी। मैं थोड़ी देर सो क्या गई, ये हमारे कमरे तक पहुंच गई। वहां पे मुझे सोते हुए देखा होगा तो लगा होगा कि हमारे बीच तो कुछ हुआ नहीं। तो बस चांस मिल गया तुम्हें मेरे पति के साथ। अदिति, बस करो अदिति, होश में हो और कुछ भी बोले जा रही हो तुम। वीरू, तुम जय को लेके जाओ। हाँ वीरू, लेके जाओ इसे, और इसे इसकी लिमिट में रखो, और इसे अच्छे से ये भी समझा दो कि अगर इसने मेरे पति को छीनने की कोशिश भी की तो आई किल हर। बस करो अदिति। तुम बस करो आलो, एंड स्टॉप इट। चलो चलो यहाँ से। आलोक, क्या देख रहे हो उसे? ऐसा चलो, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। फिर देखते रहना जिसको देखना है। चलो। अदिति, क्या हुआ? तुम क्यों चुप हो? तुम भी बोल दो। बेशरम बदचलन, अपने पति से झगड़ा करके बेचारी बनकर दूसरों के पति को छीनने वाली। जो बोलना है बोल दो। रुक जा गंगा। क्या कर रही है? गोद भराई की रस्म कर रही हूँ मासी, वो छोटा सा शगुन आपकी बहू के लिए। नहीं नहीं, रहने दे, तू कुछ मत दे। क्यों? मैं क्यों रहने दूं? कुछ नहीं, बस तुमसे शगुन नहीं ले सकते। तुम आ गए, बस इतना ही बहुत है। मतलब मैं समझी नहीं। वो क्या है ना, गोद भराई की रस्म इतनी शुभ होती ना, यह सब काम शुभ शुभ हो तो ही अच्छा है। शिव, सब औरतें हैं, अच्छा नहीं लगता। हम बात करते हैं। क्या बोलना चाहती है तू गायत्री? तू तो मुझसे ज्यादा जानती है अम्बा। गोद भराई की रस्म में वही औरतें आशीर्वाद देती है जिनका अपना परिवार हो, और कारण कुछ भी हो, लेकिन गंगा की अपनी कोई औलाद नहीं है, और ऐसे में इसकी छाया पड़ने दूं मैं अपनी बहू पर? भगवान ना करे होने वाले बच्चे पे कोई बुरा असर पड़ गया तो? बुरा मत मानना, रीत यही है, अब माननी तो पड़ेगी। रीत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात बता, अगर इनसे ये रस्म करवानी ही नहीं थी तो बुलाया क्यों इन्हें इस तरह बेइज्जत करने के लिए? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ, और ना ही कोई बदतमीजी कर रही हूँ। मुझे कोई शगुन नहीं चाहिए गंगा से, और वैसे मेरी कोई दुश्मन थोड़ी ना है गंगा। मेरी दूसरी बहू है, अगले साल उसकी भी गोद भराई होगी,
और तब तक अगर गंगा को कोई औलाद हो जाती है तो मैं खुद आ जाऊंगी शगुन मांगने, लेकिन तब तक ये मेरी माँ है। मैं हूं इनका बेटा। आप गंदे हो, आपने मेरी माँ को रुलाया है। आप हो ना मेरी माँ? हाँ मेरा बच्चा, मैं ही तो तेरी माँ। लेकिन बड़ों से ऐसे बात नहीं करते ना। हाँ? माफी मांगो। सॉरी। माफी तो मैं भी मांगता हूं। माफी तो मैं भी मांगता हूं। जो बीच में बोल रहा हूं, पर देखा ना आपने, ये होते हैं संस्कार जो मेरी पत्नी ने अपने बच्चे को दिए। शायद आप अपने बच्चों को कभी न दे पाएंगे। और हां, कान्हा की मां यशोदा मैया ही थी, जबकि यशोदा मैया ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। रजत के लिए भी गंगा भाभी नहीं, मां है। और सही कहा आपने, बहुत शुभ काम है ये। पूजा करवा रही हैं आप घर में आने वाले बच्चे के लिए, तो इसे अच्छे मन से कीजिए ना, अच्छी सोच से। और ये कौन सी रीत है जहां दूसरों के आंसू से अपने परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं? दूसरों का दिल दुखा के तो भगवान भी किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए अच्छा करना चाहती हैं, तो उसे अच्छे संस्कार, अच्छे माहौल और अच्छी सोच दीजिए। बाकी आपका परिवार है, आप जैसा चाहे करें। ऐसे शुभ काम में बुलाने के लिए धन्यवाद। चलो गंगा। वैसे ऐसा ही शुभ काम हमारे परिवार में भी होगा, क्योंकि मेरे और 2 बड़े बेटे हैं और उनके बच्चे जरूर होंगे। तब आपको बुलाऊंगी, आइएगा सर। हाँ गंगा, तू दादी जरूर बनेगी और गुप्ता परिवार को ये वारिस देगी हमारी बेटी जया। उसके बाद सिर पर बिठाओगे तुम लोग उसे, और हमारी बेटी फिर जिंदगी भर राज करेगी उस घर में। राज। क्या हुआ? पहाड़ से धक्का मारकर गिराने वाले थे ना मुझे, जान से मारना चाहते थे ना तुम।
ले चलो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। क्या हुआ, चुप क्यों? ले चलो मुझे।